हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 45 जिसमें हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइज़ वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़ हमारा 12th चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। लेकिन इसका मतलब सिर्फ कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना ही नहीं है, ये एक वाइड सेंस है, एक ब्रॉड मीनिंग है इसका। प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी जो भी एक्सप्लॉयटेटिव कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है जो ट्रेडर्स करते हैं उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना, और साथ ही उन्हें एजुकेट करना देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सो दैट दे कांट बी चीटेड। अब हम देखते हैं नीड्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कि हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की ज़रूरत क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। अब हम पहले देखते हैं फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब जनरली क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं या कम पढ़े लिखे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो बैड और गुड प्रोडक्ट्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। कुछ मार्क्स जैसे हमें चेक करने चाहिए गुड्स पर, वो कई बार नहीं कर पाते। या कई बार तो ऐसा होता है कि जो एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे कंज्यूमर्स, वो भी कई बार एडल्ट्रेटेड और प्योर आइटम में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, चीटिंग होती है उनके साथ। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं और एक बेसिक नॉलेज हो कि जिससे वो गुड और बैड प्रोडक्ट्स में डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। नेक्स्ट आता है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स। अब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, यहाँ पर कंज्यूमर्स इतने ऑर्गेनाइज नहीं है। अब हम कह रहे हैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइज नहीं है, इसका मतलब ये है कि ना तो कंज्यूमर्स को कोई ज़्यादा समझ होती है इधर, और ना ही इनके लिए ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है इधर जो उनकी प्रोटेक्शन के लिए हों। अब जैसे डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे धीरे ज़्यादा बन रहे हैं, बट ये पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन से ही होगा जब ये एक्ट आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो इससे नॉट ओनली जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, जो उनके लिए एक सिक्योरिटी का सेंस है, वो बढ़ेगा, बल्कि उन्हें पावर मिलेगी। वो भी जानेंगे नई चीज़ें, वो भी जानेंगे अपने राइट्स, और अगर कभी उनके साथ चीटिंग हो तो उन ऑर्गेनाइजेशन के पास वो जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स, कि यहाँ पर कंज्यूमर के साथ बहुत ही ज़्यादा चीटिंग होती है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है उनकी, बहुत सारी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का उन्हें सामना करना पड़ता है। बिकॉज जब आपको एजुकेशन नहीं है, आप अपने राइट्स से अवेयर नहीं हो, और आप जब डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते, तो उस टाइम पर तो आपको एक्सप्लॉयट करेंगे ये ट्रेडर्स। इसलिए हम कहते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इससे कंज्यूमर्स की डेवलपमेंट भी होगी और साथ ही उन्हें अपने राइट्स का पता लगेगा और एक्सप्लॉयटेशन कम होगी इससे उनकी। अब हम देखते हैं फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दैट बीइंग अ बिजनेसमैन, ये क्यों ज़रूरी है कि आप अपने कंज्यूमर के इंटरेस्ट का ध्यान रखें और उनकी एक्सप्लॉयटेशन ना करें, उन्हें दबाने की कोशिश ना करें। बिकॉज बिजनेस यूजेस सोसाइटीज़ रिसोर्सेज। कोई भी बिजनेस अगर कुछ बनता है तो वो सोसाइटी की हेल्प से ही बनता है, बिकॉज ये उसकी सोसाइटी है, ये उसके कंज्यूमर्स हैं जो उसके प्रोडक्ट खरीदते हैं। अगर वो चाहें तो एक दिन में ही बिजनेस को नीचे से ऊपर भी लेके जा सकते हैं, टॉप पर, और अगर वही चाहें तो उसकी पीक से उसको नीचे भी लेकर आ सकते हैं। अब बिजनेस जब सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ करता है, रॉ मटेरियल हो गई या कोई भी उसका इनपुट है, या अगर उसका लेबर ही क्यों ना हो, वो भी उसे सोसाइटी की तरफ से ही मिलता है, सोसाइटी ही हेल्प करती है इस सब चीज़ में उसकी। So it is very important that to earn adequate profits, you should make only those products which are in the public interest, not those which are unfair, which are adulterated. Next आता है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। बीइंग अ बिजनेसमैन, अगर आप अपने कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट करते हो, गवर्नमेंट जब ऐसा देखती है कि ये पर्टिकुलर बिजनेसमैन, ये पर्टिकुलर फर्म कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है। इस केस में हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्शन ले, कोई ऐसा कदम उठा ले जो आपके बिजनेस फर्म के लिए डिस्ट्रक्टिव हो। तो अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन ना ले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन करें, एक्सप्लॉइट ना करें अपने कंज्यूमर को। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अब चाहे कुछ भी हो, बिजनेस फर्म जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, उनको कंज्यूम तो करना आपके कस्टमर नहीं है जो आपका कंज्यूमर है, और अगर वो कंज्यूम करेंगे तभी आपको प्रॉफिट्स होंगे। अगर आप लॉन्ग रन में बने रहना चाहते हो तो आप ये तो सोच ही नहीं सकते कि मैं कोई भी मिलावटी, कोई भी एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बनाकर अपने कंज्यूमर को बेच दूंगा और वो आगे से भी उसको खरीद लेगा। अगर आपको लॉन्ग रन में बने रहना है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स बनाइए, कोई भी उसमें मिलावट ना करे, कोई एडल्ट्रेशन ना हो, और ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिससे आपके कस्टमर की सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो।
तभी आप अपने कस्टमर के फेवरेट बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं उनके साथ, तब आप कभी भी लॉन्ग रन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब गाइज अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें जब हमने सोशल ऑब्जेक्टिव्स देखे थे एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसकी मैनेजमेंट का एक जो सोशल ऑब्जेक्टिव था वो ये था, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू द सोसाइटी। तो यहाँ पर फर्म की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग ना करे, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करे और उन्हें फेयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे। और लास्ट पॉइंट आता है मॉरल एंड एथिकल जस्टिफिकेशन। अब चाहे कोई भी बिजनेस फर्म है, ये उसकी मॉरल ड्यूटी है, एथिक्स, जिससे हमें पता लगता है कि क्या सही है क्या गलत। अब ये एथिकल बिहेवियर का पार्ट है कि आप अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कोई चीटिंग नहीं कर रहे हैं अपने कंज्यूमर के साथ, तो आपको इन एथिक्स को फॉलो करना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स करेंगे।